प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज कम होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूज कम होती है। जैसे 0 to 2a लिखा है, 2a लिखने की वजह ये है कि इस लिमिट को मैं हाफ करूंगा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है ही है, नहीं तो 0 नहीं लिखते, 0 लिख रहा हूँ ना, a to b लिखता था। 2a लिखने की वजह ये है कि अगर ये लिखता तो लिमिट होती a/2, थोड़ा अजीब सी लगती। तो f(x) कोई फंक्शन है जो इस तरीके से है 0 to a, तो अगर मैं इसको लिमिट को हाफ करता हूँ तो 0 to a हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा f(x) dx। लेकिन कंडीशन होगी साथ में, इफ f(2a - x) f(x) के बराबर हो तो यू कैन हाफ द लिमिट, ये कह रहा है। अदरवाइज ये 0 इफ f(2a - x) इज -f(x), अदरवाइज नहीं, अगर ये -f(x) के बराबर होगा तो ये लिमिट क्या बन जाएगी, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, अगर f(2a - x) किसके बराबर होगा, तो इसका यूज हम क्या करेंगे, जब 0 to 2a आ रहा होगा तो लिमिट को हाफ करने के लिए, ठीक है। और ये हमें ये भी याद रखना है कि ये बहुत जब यूज होगी तो इसके बिना कुछ होगा नहीं, मतलब। और लिमिट हाफ आपको कहाँ का करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा। लोअर लिमिट का 0 होना जरूरी है, ये 0 होना जरूरी है। अपर लिमिट अगर 2 होगी तो उसका आधा 1 बन जाएगा, π/2 होगी तो π/4 बन जाएगा, π/8 होगी तो π/16 बन जाएगा, जैसी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन तभी कर सकते हैं f(2a - x) अगर f(x) के बराबर हो तो, और इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। f(2a - x) अगर -f(x) के बराबर हो गया तो लिमिट हाफ करते हैं और सीधा रिजल्ट 0 हो जाएगा। हम तो सोचे थे लिमिट हाफ कर लो, क्वेश्चन कर लो, तो रिजल्ट ही 0 हो गया, तो वहां से बच गए, तो ये तो और बढ़िया हुआ है। तो अब इन्होंने ये लिख रखा है, अगर f(2 - f(x) के बाद तो 0 to इसका हाफ कर दिया, ट्वाइस कर दिया, अगर ये माइनस है तो ये रिजल्ट सीधा 0। तो वही चीज लिखी, आपने नोट कर ली होगी, मैंने एक साथ दिया ना इस। अच्छा एक चीज देखो, अब लिखा हुआ तो इसका फायदा उठाता हूँ। 0 to 2a f(x) dx, 0 to a f(x) plus f(2a - x), ये कैसा लग रहा है, बताना। ठीक है, लिख दिया मैंने। सेम ही लिखा है सर। सर सेम ही है। वो दोनों एक ही बार में लिख दिए गए हैं। अगर f(2a - x) f(x) के बराबर तो यहाँ f(x) आएगा, तो 2f(x) हो गया, 2 बाहर आ गया। अगर f(2a - x) -f(x) के बराबर तो कट गया। तो मैं इस प्रॉपर्टी को वैसे ही बोलता हूँ लिमिट हाफ प्रॉपर्टी, लिमिट हाफ प्रॉपर्टी। मैं तो इसे लिमिट हाफ प्रॉपर्टी ही बोलता हूँ, और बहुत कम यूज होती है, लेकिन इसके लिए याद रखना लोअर लिमिट क्या है, 0। तो मैंने इस फॉर्म में भी लर्न कर रखी है। अब अगर इतना ही याद आ गया तो एक चीज और बता देता हूँ, जो हमने -a to a लर्न की थी ना, पता है उसमें क्या था, उस प्रॉपर्टी में वो ये थी -a to a f(x) dx, 0 to a ट्वाइस ऑफ f(x), ऐसा होता था क्या, इफ इवन फंक्शन, यानी कि f(-x) किसके बराबर होता था, अदरवाइज नहीं सॉरी, 0 इफ f(-x) इज इक्वल टू, अब इन दोनों को एक साथ लिख दो जैसे उन दोनों साथ साथ लिखा था, -a to a f(x) dx, 0 to a f(x) plus f(-x), चेक कर लो, इन दोनों को एक बना दिया। ठीक है, तो मैं पता कई बार क्या होता है, मैं वो चेक ही नहीं करता हूँ,
मैं तो दिखता -8 में 0 to f of x plus f of -x लगाता हूँ, वो ठीक है। बनना होगा तो इससे कट जाए तो 0 अपना आप आ जाएगा, और अगर ट्वाइस हो रहा है तो ट्वाइस भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चेक करने में आसान हो जाता है, कई बार 0 बन जाता, बड़ी खुशी होती, जल्दी हो गई तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ जाएगा अदरवाइज, है ना। तो ये मैंने दोनों क्लब करके बता दी, यहाँ पे इसको क्लब करके बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट हाफ प्रॉपर्टी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी बोलता हूँ मैं इसे, इवन ऑड प्रॉपर्टी, इवन ऑड या -a to a बोलता हूँ, है ना, ये आपने पता ही है। मतलब नाम उस तरह सुनो जैसी प्रॉपर्टी दिखती है, हम वैसे भी बात करें, एक a to b है और एक a to b का बच्चा है जो 0 to a बन जाता है, बस ये प्रॉपर्टी, बात ही खत्म। क्यों भाई, प्रॉपर्टी खत्म हो गई। आज हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, तो हमारा डेफिनेट प्रॉपर्टीज के लिहाज से खत्म हो जाएगा, फिर न्यूटन लेबनिज कम्पटीशन हिसाब से बतानी है बस, और खत्म। डेफिनेट एरिया पे आ जाएंगे फिर हम उसके एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका ये वाला, देखो अब पता नहीं ये तुम्हारे सिलेबस बदलते हैं तो ये हट गया है क्वेश्चन, ये है भी, तो क्लास में आया 0 to π/2 log sin x, नहीं है ना। तो फिर अगर होता सिलेबस में तो जरूर आता, लेकिन हमारे यहाँ अगर ये सिलेबस में है आपके, तो मैडम से पूछे ना, तो फिर तो प्रॉपर्टी है सिलेबस में सारी, तो सारी है, तो फिर तो ये क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन आप इसका रिजल्ट भी याद रखें, इसको मैंने ऐसे भी याद कर रखा है, माइनस अगर हटा दूंगा तो क्या होगा, लॉग का आर्गुमेंट फ्लिप कर जाता है ना, π/2 log हाफ, मैं तो 2 नीचे भी आ रहा है, उधर आर्गुमेंट में भी 2 नीचे आ रहा है, तो दोनों का आंसर सेम है, 0 to π/2 log sin x भी और 0 to π/2 log cos x, दोनों का आंसर है π/2 log हाफ या -π/2 log। ये हम ऑब्जेक्टिव बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज है ऑब्जेक्टिव में, है ना, और इसको इसलिए रिजल्ट याद करना है। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तो एरिया बाउंडेड विद द कर्व एंड वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 एंड x एक्सिस वो सेम होगा, बल्कि एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया, एल्जेब्रिक एरिया सेम होगा, क्योंकि डेफिनेट तो मैं एल्जेब्रिक सम देता है ना, नेगेटिव देगा तो नेगेटिव नीचे बन रहा होगा, पॉजिटिव देगा तो सारा पॉजिटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव नेट मिल जाता है, पढ़ा रखा है मैंने, है ना, तो ऐसी बात नहीं। अब आई कहानी इस क्वेश्चन की, जब बहुत ध्यान से देखना, मैंने इसमें से कोई सा भी उठा लूं, मैंने उसको आई बोला, अब तुम्हारे दिमाग में ये तो आ रहा होगा कि सर पहले ही आई लेके चल रहे हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक है जो कि आपको खुद ही पता पड़ जाएगा। 0 to a to b का बच्चा, a to b का बच्चा, a to b समझो, तो x को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, a माइनस x। अब तुम्हें 2 मिनट में पता पड़ेगा कि सर क्यों कहना चाह रहे थे कि इसको i क्यों लिया सर ने। अगले स्टेप में क्या बन गया बेटा, लॉग, इससे तो कंफर्म हो गया कि दोनों बराबर है। अगर लॉग cos x लेके चलता क्वेश्चन में तो लॉग sin x बन जाता है। और ये पक्का है कि अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं होता तो a to b या a to b के बच्चा, डिनोमिनेटर अगर होगा तो डिनोमिनेटर सेम बनना चाहिए, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर है ही नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा फायदा है a to b का या a to b के बच्चे का, यानी 0 to a का, अगर लॉग में क्वेश्चन है तो इसको ऐड करना तो होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो लॉग में बड़ा फायदा है कि लॉग की प्रॉपर्टी हमें आती है, क्या क्या आती है भैया, लॉग m प्लस लॉग n क्या चलता है, तो उससे फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी, ये कितना बन गया बेटा जी, 0 to π/2 ये हो गया लॉग sin x cos x। अब बच्चा कह रहा सर ये तो बुरा सा हो गया, लेके तो चले थे क्या log sin x, आपने log sin x cos x बना दिया, लेकिन एक बात है, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, sin 2x बन सकता है, किस चीज की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया
और बेटा जी 2 से कर दिया, ठीक। अब क्या करा, अच्छा एक चीज, एक खेल सिखाऊं आपको बहुत बढ़िया, शायद आप इसका फायदा बहुत जगह उठा सके, तो उठाना है। अगर कहीं पे A to B लिखा है और कहीं आपका दिल करा फंक्शन लिखा है जिसमें CX है और तुम C नहीं चाहते, केवल X चाहते, पूरे फंक्शन जहां भी X दिख रहा है वहां पे X ना दिख के CX दिख रहा है। जैसे आपने देखा sin CX प्लस tan स्क्वायर CX अपॉन log CX। एक तो तरीका है CX को T ले लो और मेरा शॉर्टकट देख लो, मेरा शॉर्टकट देख लो क्या है। अगर तुम्हें सभी जगह CX नजर आए तो इसमें तो C से कर दो डिवाइड, जहां भी C दिखे वहां C, जहां भी CX दिखे वहां C से कर दो, यहां डिवाइड किया लिमिट में कर दो मल्टीप्लाई, और फिर यहां भी कर दो डिवाइड, ये इंटीग्रेशन बन जाएगा। कोई कहे जी हम कैसे मान लें, वैसे तो मानना चाहिए, पैसे दे रहे हो मुझे। और CX को अगर मैं T लूं तो dx इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 1/c dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/c, कांस्टेंट बाहर रखा dt, और ये f ऑफ क्या बन गया t, अरे t रख दिया इसको, लिमिट अब t की चलेगी, t x को a रखा तो क्या बन गया ca, और x को b रखा तो cb। और फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है जो कि सजावट प्रॉपर्टी है ना, बताया था ना, ये हमने सजावट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, चाहे टी में दिखे या, तो यार ये इतने सारे स्टेप बचा दिए मैंने, आप पे कम बड़ी बात है। कहीं क्वेश्चन में लिखा था log CX प्लस sin CX अपॉन tan CX, तो C तुम्हें बुरा सा लगता, 2x हर जगह लगा था, तो तुम क्या करोगे सर, सभी में 2 से डिवाइड करा, जहां भी C था C से डिवाइड करा, लिमिट में उल्टा मल्टीप्लाई। अब दिमाग में शायद ये बात भी आ रही होगी कि सर अगर ऐसा है तो ये तो मल्टीप्लाई के लिए भी चल जाए काम। अगर कहीं पे A to B f ऑफ C बाई एक्स कहीं दिखाए, सॉरी x बाई सी दिखने लगे, तो सर ये तो वही मैथमेटिक्स वाली बात होगी, क्या करूं कि सर जहां भी आपका x है, C बाई एक्स है, वहां C से कर दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या करोगे डिवाइड, और यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इतने सारे स्टेप आपके बचा दिए, ठीक है। याद रखना, इससे मैंने आपको टीवी लेट करने से, प्रॉपर्टी ला सबसे बचा लिया। एग्जाम में टी लेट का ही करना, स्कूल में, बोर्ड्स में, क्योंकि अरे ये कैसे आ गया पता ही नहीं, तो इस वजह से लेट करते। तुम्हें कंपटीशन में जो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ ना, कम क्वेश्चंस में लगाना, स्पीड देखना आपकी कितनी जबरदस्त पड़ेगी। और दिखाता हूँ, कहीं पे f ऑफ x प्लस a लिखा है या c लिखा है और ये a टू b है। अब जहां भी देखा वहां लिखा है साइन x प्लस p, कॉस x प्लस p, टेन एक्स प्लस पी, लॉग एक्स प्लस बी, सब जगह ऐसे लिखा था लॉग एक्स प्लस सी या साइन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। तो मैंने क्या करना है, जहां पे एक्स प्लस सी लिखा तो यहाँ तो सी तो कर दो, घटा दो, और लिमिट में सी ऐड कर दो। बात समझ में आई। अब कोई बच्चे का ऐसे क्यों, तो एक काम करो भैया, इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक्स प्लस सी को टी फॉर टाइगर शॉप ले लो, डी एक्स इक्वल टू डी टी बन गया। तो डीएक्स की जगह तो क्या रख दिया आपने, dx किया तो आपने dt रख दिया, और ये f ऑफ t हो गया, लिमिट चेंज करो। जब x को c रखेंगे तो a प्लस सी, जब x को b रखेंगे तो t की वैल्यू b प्लस सी। और सजावट प्रॉपर्टी क्या कहती है, t की जगह चाहे x दो, फर्क थोड़ा पड़ता है, लिमिट सेम रखते हैं तो है, क्या बन गया ये बात। और शायद ये बात भी आपके दिमाग में पहले आ चुकी होगी, अगला मैं क्या बताने वाला हूँ कि अगर a टू b f ऑफ x माइनस सब में कोई c सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अंदर तो क्या करोगे c ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या करोगे उल्टा सब्ट्रैक्ट, तो ये इंटीग्रेशन इसके बराबर होगा। वही काम x माइनस c को t लेने से आएगा। सुनाई दे गया है, तो कितना आसान है ये, मैंने आपको डिवाइड में, आगे मल्टीप्लाई वो बता दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया। बहुत गजब की प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई है।
लेकिन इसको लोग बताते ही नहीं है, बहुत यूजफुल है। चलते हैं आगे। ओहो, ये मक्खी कर रही है ऐसे, बहुत गंदी है, यहाँ के बैठ के। वो मैं देख रहा है कैसे आ रहा है अपना अभी। वो पिक्चर भी तो नहीं, एक मक्खी पिक्चर भी तो थी। ये भाई साहब मेरा कल्याण करने के लिए आई है। चलो जी, हाँ हम यहाँ हैं। अरे कहाँ गए ये? तो ये मेरा बन गया बेटा, ये बन गया 0 to, अच्छा ये तो क्वेश्चन था यहाँ तक। ये बन गया मेरा 2i, क्या चल गया बेटा 0 to π/2, और ये बन गया log sin 2x अपॉन 2। सुनाई दे रहा है? अच्छा जी, अगला क्या हुआ 0 to π/2, ये हो गया log m माइनस log n। यहां तक भी कोई दिक्कत थी? ठीक है ना, हो गया। अब मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, माइनस ये log 2 0 to π/2। तो ये वाला पार्ट तो शायद खत्म हो गया, पीछे वाला, या नहीं? साइन पाई 0 हो जाएगी सर। ठीक है। अरे ये तो इंटीग्रेशन log 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या 1, और 1 का इंटीग्रेशन x तो π/2 आएगा, तो ये तो हो गया माइनस π/2 log 2। ये कोई दिक्कत ही नहीं। रही कहानी इसकी, सब जगह यहाँ पे 2x दिख रहा है, तो या तो 2x को लो t, या मेरा तरीका अपना लो, जहां भी है x में वहां पे 2 से तो कर दो डिवाइड। आपको कह रहा है सर क्यों आप 2x को x क्यों बनाना चाहते हो? अरे यार i बन जाएगा ना। अरे ये sin 2x वो 2x है, तो ये तो भी प्रॉपर्टी बताइए। यहाँ पे अंदर जहां भी 2x दिख रहा है वहां क्या कर दिया, एक जगह दिख रहा है 2 से डिवाइड, और यहाँ क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा पाई। आगे भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2i चल रहा है, ये 0 हो गया। अरे समझ लो ना 0 है, ये 2 into 0। ये सर ये भी ठीक है। आगे चलो, नोट कर लिया। नोट कर लिया ना? अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ लेंगे, ठीक है जी। हमें मिल गया स्पेस। अब आ जाओ, ये मिला 2i 2i इक्वल टू, हाँ जी। अब यार एक गड़बड़ तो हो गई, ये तो सही चल गया कि 0 से, लेकिन ये 0 से लिमिट जिसको हमने i मान रखा था वो तो 0 से π/2 लिमिट थी, और ये लिमिट क्या बन गई? तो सर जो अभी अभी आपको लिमिट हाफ प्रॉपर्टी बताई है लास्ट, ये मिल गया माइनस π/2 log 2। तो वो तो ये कहती है कि लिमिट तो मैं हाफ कर दूंगी, लेकिन एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि f of 2a माइनस एक्स क्या होना चाहिए, fx के बराबर। तो ये तो है शायद हमारा 2a काम कर रहा है, और मैं हाफ लिमिट क्यों करना चाह रहा हूँ भाई, ताकि 0 से π/2 i बन जाए। तो ठीक है सर, fx हमारा क्या है इसके अकॉर्डिंग, जिसके लिए मुझे हाफ लिमिट करते हैं log sin x, और 2a का वैल्यू क्या है पाई माइनस एक्स। देखता हूँ क्या ये दोनों बराबर आते हैं, यस दे आर इक्वल। तो इसका मीनिंग f ऑफ x और f ऑफ 2a माइनस एक्स तो इक्वल हो गए। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है बोलो कि सर आप इसका लिमिट को तो हाफ कर लो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो 1/2 तो ऑलरेडी था ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया log sin x dx, और माइनस π/2 log 2 चल ही रहा है। ये 2 से 2 गया, ये 2i था, ये दोबारा से क्या बन गया बेटा, देखो ध्यान से, अब तो लिमिट भी हाफ हो गई π/2, ये i बन गया, इसको इधर ले आइए। तो यही तो आंसर है भाई, माइनस π/2 log 2।
और यू कैन से इसको फ्लिप कर देंगे, 2/1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये माइनस बाहर आगे का हट जाएगा। तो बच्चों आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। तो इसके अंदर एक तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी, एक यहाँ प्रॉपर्टी लगी, क्यों जी, एक प्रॉपर्टी तुम्हारी यहाँ लग गई, ए टू बी का बच्चा, ठीक है। और यहाँ तो मैंने हवा में फेल दिया, 2x को t लेता, 2x को t लेता, फिर dx dt करता, फिर सजावट प्रॉपर्टी लगा, तब यहाँ पहुंचता। तो 4-5 स्टेप और बढ़ते, तो काम ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करने लायक है। मैंने अब तक नहीं कहा होगा कि कोई क्वेश्चन याद करो, आपको याद करने लायक है। केमिस्ट्री में तो पूरा याद करते हो, मैंने मैथ में अब तक एक भी क्वेश्चन लर्न करने के लिए कहा। अब ये अपने स्कूल वालों से कंफर्म कर लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, मतलब सिलेबस में है नहीं है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 18 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे 2 असेशन रीजन आएंगे। तो अगर ये क्वेश्चन सिलेबस में हो तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बन सकता है, ये खूब यूज होता है कंपटीशन में, इसका रिजल्ट डायरेक्टली। चलो आगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कहाँ चला गया, ये रहा। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अब नहीं पूछी जा रही सिलेबस सीबीएसई कर रहा है कमाल, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। बट इतना है कि हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन कि अभी हमने जो क्वेश्चन करा वो इसके अंदर अप्लाई हो सकता है। जो किस तरीके से, कुछ लोग तो इसके अंदर 0 to a तो कौन सी प्रॉपर्टी ले सकती है, a to b का बच्चा, f of a minus x, fx equal to a minus x। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इसे 2 cos square x by 2 लिख सकता हूँ हाफ एंगल से। तो ये देखना मेरी सोच क्या काम कर रही है, नोटिस करना। मैं इस क्वेश्चन वैसे तो कर ही दूंगा बच्चा लगा के, लेकिन 0 to पाई, क्या मैं इसे 2 cos square x by 2 लिख सकता हूँ? और मुझे तो ऐसी फील आ रही है इसे log m माइनस log n कर लूं, चलेगा? प्लस सॉरी, अरे अब तो स्प्लिट भी कर दिया यार। और क्यों ना मैं ये जो 2 आएगा log के इसके स्क्वायर में, तो इसको 2 आगे ले लूं। अरे ये 2 यहाँ आता है, इस 2 को मैंने यहाँ दे दिया प्रॉपर्टी लॉग की। फिर मेरे दिमाग में ऐसा, ये तो खत्म ही हो गया, इसका तो आंसर कितना आ गया, पाई log 2, चलेगा? अरे तक करने के बाद तो पाई log 2। अब दिमाग में ऐसा log sin x तो पढ़ रखा है, लेकिन वो 0 से पाई बाई 2 पढ़ रखा है, तो क्या मैं इसमें x बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? अभी जो प्रॉपर्टी बताई है, जहां भी x है वहां x के क्या लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो लिमिट में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, और यहाँ पे करना पड़ेगा फिर 2 से यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे चलेगा। तो आंसर क्या आ गया भाई, पाई log 2 प्लस 4, और इसका आंसर कितना था, 0 to पाई बाई 2 log sin x, पाई बाई 2 log 2, लेकिन माइनस का, ये कितना बन गया जी 2, आंसर कितना आ गया माइनस पाई log। दिखाई दे गया, नहीं दिखाई दे गया? इससे छोटा क्या, क्योंकि मैंने इसे याद कर रखा है और मैंने इसे फ्रेम भी कर लिया। नहीं तो अब क्वेश्चन स्टार्ट होता log sin x 0 से पाई बाई 2, जो कि और ऑब्जेक्टिव में कैसे खत्म कर दिया क्वेश्चन, समझ रहे? तो डेफिनेट थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पे आके आपने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूज कर पा रहे हैं। क्लियर है बेटा? प्रॉपर्टी है कितनी काम आ रही है मेरी वाली, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ डिवाइड तो उल्टा फिर मल्टीप्लाई, यहाँ सबट्रैक्ट करो तो लिमिट में ऐड करोगे बस, यहाँ ऐड करो तो लिमिट में, लेकिन हर एक्स के साथ करना पड़ेगा कार्यक्रम, तो इससे 3-4 स्टेप आपको बचेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन में तो कुछ मिस्टेक है ना, इसको छोड़ो, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब तो भाई मेरे हिसाब से तो इसका कहानी देखो, जैसे अभी यही क्वेश्चन लिखा है, अब देखो कितनी जल्दी हो गया है। यहाँ पे आप सी सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सी ऐड करना पड़ेगा, ये नहीं है, यहाँ पे सी ऐड कर, तो यहाँ पे सी सबट्रैक्ट का आंसर आ गया, खत्म।
ठीक है, ये सब तो कर लोगे यार। फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब वो लगा दो, a प्लस बी माइनस एक्स या 0 टू a, ठीक है। ये इवन और से खत्म हो जाएगी, 0 आ जाएगा। अच्छा ये मैं बता चुका। लो जी आंसर की स्टार्ट होगी। और कोई क्वेश्चन तुम्हारा रह रहा हो जो तुम्हें लग रहा हो खतरनाक सा, तो तुम पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो कहानी फिनिश है। कुछ नहीं है, सब जैसे करो क्वेश्चन आपके होने लगेंगे। मेरे हिसाब से तुमने ये कर लिया था, नहीं करा था? मैंने कराया था इसको 0 पुट करके, इसमें साइन था बस जो मैंने कराया था। और आईटी में भी आया वो -3/2 से 1 था, उससे भी लंबी लेंथी बनता है। ये तो इवन फंक्शन बन जाएगा। तो 0 to a पहले ट्वाइस कर लो, फिर क्रिटिकल पॉइंट भी बहुत कम आने वाले हैं। तो इतनी समझ रखो, ये क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है। पहले तो इवन है, एक्स की माइनस एक्स रखते हैं, फिर सेम रहेगा फंक्शन। ट्वाइस 0 to 1 करेंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल के आगे ब्रेक करेंगे। तो शायद कहीं ब्रेक होता हो, वो सब देख लेना। अच्छा इसमें एलसीएम लेंगे और a to b का बच्चा, ठीक। log sin x हो गया। अब क्वेश्चन यही दिख रहा है। अच्छा तो साइन को से बदल लीजिए, ये आप ट्राई कर लो बस। आपका मन है तो ये ट्राई कर लो। मेरे हिसाब से तो बहुत सारा हो चुका है इसके अंदर, इससे ज्यादा पढ़ाना मतलब गलत है। ज्यादा नहीं हो गया? इतना पढ़ा दिया तो तुम्हारी जेई मेन के भी क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, अगर तुम कर रहे हो तो। काफी बच्चे कर रहे होंगे, हो रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हें डेफिनेट की वीडियोस दी थी, इनडेफिनेट की। डेफिनेट की भी दे देंगे कुछ, वो भी कर लेना। इनडेफिनेट किसने कर ली वो दोनों वीडियो, किस किस बच्चे ने? तो आपको ऐसा लगा हो कि बोर्ड के क्वेश्चन लग रहे थे, है ना? अब बोर्ड से अलग कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा। तो इस बार आपका टेस्ट संडे को डेफिनेट कर लेंगे। इस बार इंडेफिनेट कर लें, तो इंडेफिनेट का दे दियो, मैं डेफिनेट का टेस्ट ये भी दे देगा इंडेफिनेट का, और मैं डेफिनेट का लूंगा टेस्ट, ठीक है। इन दोनों का इंडेफिनेट का बेटा, आप सबका डेफिनेट का है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो दो हमारे पे टेस्ट बहुत सारे हैं, इनके लिए दोनों के लिए इंडेफिनेट और आपके लिए सबके लिए डेफिनेट। तो डेफिनेट ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो कर दो। शायद साइन कॉस में सॉल्व ले जाने पर आसान हो जाएगा ना। और वैसे बेवकूफ वाली बात हो रही है, मॉडलेस जबरदस्ती सजावट के लगा रखा है। अब 0 से पाई 10 और दोनों पॉजिटिव होते हैं, ब्रैकेट डराने के लग रहा है कि जी कोई बच्चा क्रिटिकल पॉइंट निकालने लग जाए। तो अंदर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो इसके बाद हम एरिया स्टार्ट कर देंगे। तो एरिया में फिर से है ना, तुम्हारा एरिया का तो फुल फ्लैश क्वेश्चन है, एलिप्स, सर्कल, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। इस पे बेस क्वेश्चन दोबारा आएगा। हमें तो करना ही करना है, मतलब 6 नंबर, वही तो 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का, 4 नंबर, 4-5 जो भी वो देंगे भाई। हो सकता है उसमें रख दें क्या होती है केस स्टडी। ये मत सोचो जो केस स्टडी उन्होंने अपना एक पेपर दिया था उसके हिसाब से आएगी। केस स्टडी किसी भी चैप्टर से बन सकती है, ठीक है ना। नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा यार। साइन कॉस में कन्वर्ट तो कीजिए। क्या आंसर आया? प्रूव हो गया? अच्छा प्रूव करना था इसके अंदर, हो गया प्रूव भाई। लो जी, इसे 2 स्टेप पे कर दिया, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। 0 से π/2 ये बन गया लॉग साइन कॉस बनेंगे तो शायद ये बनेगा 1/sin x cos x। सही कह रहा हूँ क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना। और ये भी आपके मन में आ रहा होगा अगला स्टेप। तो 0 से π/2 तो ये log 2 माइनस
माइनस भी कर लूं भाई, माइनस 0 से π/2 log sin 2x। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे वो हिसाब किताब लगाता हूँ तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े, पाई बन जाएगा। और पाई वाला तो हम नहीं जानते, 0 से π/2 जानते हैं ना, तो या तो ये लिमिट होती π/4 तो सही होता है ना। चलो एक मिनट के लिए क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, तो log 2 तो ये बच गया इंटू π/2, ये तो आ गया जी है। और ये दोबारा से कोई बात नहीं, हम इसे क्या करते हैं, 2 से अंदर जहां भी x दिखाई दिया है डिवाइड किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या मैं इसमें लिमिट हाफ प्रॉपर्टी लगाता हूँ, साइन पाई माइनस तो साइन एक्स के बराबर ही होगा ना। अभी जो प्रॉपर्टी, और यार एक क्वेश्चन याद आ गया एकदम, x की जगह a माइनस एक्स, सॉरी a नहीं, इसको क्या बोलूंगा आज 2a माइनस एक्स, क्योंकि मैं 2a का हाफ करता हूँ तो याद तो रहता 2a की हेल्प से बेटा। तो क्या ये log साइन x है दोबारा से, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको मैं 2a रीड करूंगा इक्वल टू fx है। यस, यू कैन हाफ द लिमिट। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपने लिमिट को हाफ करना है। और कैसे करते हैं, आपने इस प्रॉपर्टी सीखा है हाफ लिमिट प्रॉपर्टी, तो यहाँ तो लिमिट में ऊपर तो कर दिया हाफ, और यहाँ कर देते डबल। ठीक है जी। तो अगेन तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे आके जो तुम्हें रिजल्ट याद है वो बन गया, ये π/2 log 2, और यहाँ -2 से 2 गया, और ये माइनस तो है ही, ये π/2 माइनस का log 2 ये तो बनता है, तो ये पाई log 2 आ गया, और ये हमारी वैल्यू यही प्रूव करनी है। π/2 log 2 तो बोलते हैं इसको log sin x को, या -π/2 log हाफ बोलते हैं। मैंने π/2 log 2 लिख लिया, आंसर उसी फॉर्म में था ना। तो दो बार अप्लाई कर लिया, क्वेश्चन पार्ट था बिल्कुल, तो ये आपसे होना चाहिए था, आप घबरा गए। ये dx है भैया, पूरा लिखा नहीं है, dx ही है ना, ये भी dx ही है। चल रहे आगे, ये क्वेश्चन याद आ गया, पीछे दिखाई देगा जरूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ दिख जाए तो, नहीं दिखाई देगा। मेरे ख्याल में ऐसा कोई कंपटीशन हो इसमें क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऊपर x नहीं होता तो क्या क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड टाइप बनती? किससे? cos को x से डिवाइड मल्टीप्लाई, सीधी याद आ गई, दो लड़के दो लड़की है ना। तो x का एलिमिनेशन तो a to b के बच्चे से बच्चा प्रॉपर्टीज हो जाता है, तो आप सीधा है x का एलिमिनेशन के लिए यूज होती है, बताया आपको कई बार। x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, x की जगह a माइनस एक्स, और a क्या है हमारा बेटा पाई, और डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए, तो वो तो बनेगा ही बनेगा। ये रख के दिखाओ, पाई माइनस एक्स, सीधा लिख दूं cos स्क्वायर एक्स, माइनस का तो बचेगा, माइनस का उसको होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो मैंने एक स्टेप थोड़ा इसमें खा लिया, ये भी साइन स्क्वायर एक्स। अब ओबियस है कि इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद ये मेरी बच्चा प्रॉपर्टी हो गई, a to b का बच्चा है ना। अब हम इन दोनों को ओबियसली ऐड करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बन चुका, सेम नहीं बनता तो बहुत आफत हो जाती है, तो डिनोमिनेटर सेम लिख लीजिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा ये एक्स से एक्स कट गया तो पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट है। अब तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो जी
अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कलेश है, वो सुन लो अब लिखना बंद कर दो, अब 2 मिनट के सुन लो, काम की चीज है। और जैसा कि आप जानते हैं तो आप वैसे ही करेंगे, किससे डिवाइड, cos को x से, तो न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो sec को x हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ पे b tan स्क्वायर x b स्क्वायर, ठीक है। अब मैं tan x को t लूंगा, डेरिवेटिव वहां मिल जाएगा। और शायद कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जिसको t लेते हैं और जो इंटीग्रेंट है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 0 से पाई के बीच में पाई पे तो डिसकंटिन्यूस है, पाई बाई 2 पे सॉरी, या तो 0 से पाई बाई 2 अलग करो, पाई बाई 2 से पाई अलग करो, एक तरीका तो ये हो गया। लिमिट हाफ की भाई, वैसे पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस है, ये तो मैंने मान लिया, देखो। लेकिन सर अगर लिमिट हाफ हो जाए तो बढ़िया, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो बच्चा एक कलेश और होगा, देखो जो बच्चा सीधा सीधा चलता चला गया, उसका देखो ड्रामा देखना, बड़ा मजा आने वाला है, जिसे ये चीज की आइडिया नहीं है। वो करेगा कि सर होगा क्वेश्चन में tan x को t, tan x का डेरिवेटिव क्या, sec स्क्वायर x, अब सब मजा आने वाला थोड़ी देर में, dt और 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर। जब वो लिमिट चेंज करेगा, tan 0 0 और tan पाई भी 0, tan पाई भी 0, फिर sin पाई अपॉन cos पाई। तो 0 to 0 एक्चुअल में तो एल्जेब्रिक सब एरिया क्या बनेगा, जब एक 0 और दूसरी लाइन भी वर्टिकल 0, तो एरिया 0 हो गया। तो एक लॉजिक तो ये कहता है कि रिजल्ट 0 होना चाहिए, बिल्कुल A to B अगर आप चल रहे हो और वो 0 to 0 ही बन रहा है तो डेफिनेटली एरिया बिकम 0। बट ये 0 to 0 जो आया वो इसकी वजह से आया, कलेश की वजह से कि पाई बाई 2 पे डिसकंटिन्यूस था। तो वजह 2 है, 0 to 0 है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो एरिया 0 है पक्का, एल्जेब्रिक सम एरिया। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उस जगह, ये मत सोचना कि ये फंक्शन दिया हुआ डिसकंटिन्यूस है, आपने इसकी ऐसी तैसी करी थी cos को x से डिवाइड करके, यू आर फाल्टर, तुमने इसके साथ नाटक करा तो इसे तुम्हारे साथ कर दिया थोड़ा सा। लो मौज बेटा, एक बच्चों को समझाना पड़ रहा है अब कि बेटा ये 0 to 0 एक्चुअल में 0 से लेके पाई तक एरिया निकालोगे, x इक्वल टू 0 वर्टिकल लाइन, x इक्वल टू पाई वर्टिकल, तो कुछ एरिया बन सकता है। लेकिन अगर हम 0 to 0 चल रहे हैं तो एरिया 0, लेकिन ये 0 to 0 जो बन रहा है किस वजह से बन रहा है, क्योंकि बीच में पाई बाई 2 फंक्शन हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो पाई बाई 2 पे शायद कुछ एरिया बनना होगा, फिर पाई पे पहुंचे फिर वो 0 आ गया, तो कर्व यूं चला पाई बाई 2 तो फिर आगे चल दिया, फिर वहीं 0 आ गया। तो तुम्हें 0 to 0 इस वजह से मिल रहा है। कोई कर्व है समझना, वो फिर से 0 आ गया, 0 पे 0 था, पाई पे भी 0 आ गया। तुम कह रहे हो सर एरिया 0 हो गया, इस वजह से कहाँ 0 हो गया, पाई बाई 2 पे कर्व क्या था, टूट गया था। कुछ ऐसी बात बनी, तो 2 केसेस बन सकते हैं, या तो कर्व चला ही नहीं 0 to 0 ही रहा तो भी एरिया 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, वो भी वर्टिकल लाइन 0, दूसरी लाइन वर्टिकल 0, तो 0 0 के बीच में एरिया निकालोगे तो एरिया बनेगा यार। लेकिन उस वक्त जब तुम्हारा 0 to 0 आए तो अपनी आंखें खोल लेना, गलत नहीं कर रहे आप, हो सकता है लिमिट उसे ऐसी दी हो, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट होगा। उस केस में 0 to 0 बन रहा हो ना, तो फंक्शन देखना और जिसको टी लेट करा है उस डोमेन में देख लेना, कहीं ना कहीं वो टूट रहा होगा, नॉट डिफाइन होगा फंक्शन। 10x तो पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन ही होता है, टूटता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मेरी वो वाली बात यूज हो गई एनसीईआरटी क्वेश्चन में, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन करे, बेकार है एनसीईआरटी तो, है ना। अब सुन लो, तो ये कहानी 0 to 0 इस वजह से नहीं कि लाइन दोनों एक कोइंसाइड कर गई, दोनों वर्टिकल लाइन, ये इस वजह से कि फंक्शन क्या था, ठीक है जी। तो हम इसको एक मिनट के लिए हटा दें, मेरी बात समझ में आई नहीं है। अब बात कहानी आई कि सर अगर ऐसा कुछ बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं। हमने कहा ये 0 से पाई तक मत करो यार, इसको पाई बाई 2 लिमिट हाफ करके देख लो, तो जब यहाँ पाई बाई 2 करेंगे तो 10 पाई बाई 2 इंफिनिटी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो लिमिट हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी तो टी लेट करो मत, या नहीं। अब हमने सोचा लिमिट हाफ करनी है सर मुझे, तो लिमिट हाफ कर लो। तो उसके लिए क्या होती है, जो एफ ऑफ एक्स है आपका, अभी प्रॉपर्टी बताई थी लिमिट हाफ प्रॉपर्टी,
अरे लिमिट हाफ प्रॉपर्टी बताई थी, ऐसे ही सोच रहे हो? जो चीज बताता हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन तभी तो कराता हूँ। तो ये 2a की वैल्यू क्या है बेटा? पाई। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालिए। 2a कौन है? पाई। पाई से t रेशो तो सेम ही रहती है ना यार। ये बहुत एक्शन में है ये मक्खी आज, चाह रही है ये क्या? ऊपर ऊपर तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव का चक्कर नहीं, और टी रेशो सेम रहते हैं पाई पे, ओरिजेंटल लाइन पे था ना। तो बेटा मेरे हिसाब से स्क्वायर की वजह से दोबारा से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर बन गया बेटा? पाई माइनस एक्स के। तो यू कैन हाफ द लिमिट। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो जाना चाहिए बोलो? कि यहाँ तो लिमिट को कर दो ऊपर आधा, और यहाँ करना पड़ता है बेटा ट्वाइस। याद आ रहा होगा? तो कितना प्यारा क्वेश्चन है। मतलब पहले क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है इंटीग्रेशन में, यार टी मत ले, अरे लिमिट भी देख, अरे लिमिट को हाफ कर ले। कितना सुंदर क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ के जा रहे थे। और जो प्रॉपर्टी बताई उसको दो ही क्वेश्चन कराए। एक कौन सा? 0 to पाई बाई 2 log 2, और एक 0 से पाई x अपॉन a cos स्क्वायर प्लस b sin स्क्वायर। कितने बढ़िया क्वेश्चन देखा है। तो उसी प्रॉपर्टी के साथ मैंने कराया आपको। अब आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे 10x को t लिया होता तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपनी सही डोमेन में जा चुके हैं। sec स्क्वायर dx dt हो गया। तो sec स्क्वायर dx कितना बन गया? सॉरी, यहाँ देखो sec स्क्वायर dx तो क्या बन गया? dt। और ये 1 अपॉन 2 पाई बाहर है जी। और किसकी वैल्यू बेटा? ये 2i की। ये भी ध्यान रखना 2i था ये। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, लिमिट चेंज करो जी। 0 पे 0 और पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी। तो ये हो गया जी 2 पाई। और ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया क्या? 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x बाई ए। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? b से। अब देखो बाबा इतनी चीजों को बताना मुश्किल है, सब पढ़ा चुका हूँ। तो ये 2 पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? और tan इनवर्स 0 0। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 तो कट गया। तो आई सीधा लिख दो, ये 2i है, आई लिख दो सीधा। पाई स्क्वायर अपॉन 2ab तो नहीं आ रहा? चेक करो, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab तो बनेगा। 2 से 2 कट गया, वो 2 नीचे चला गया है। चेक कर लो, आंसर भी दिख जाए आपको। पाई स्क्वायर अपॉन, वैसे देखा है तो रिजल्ट डन करने लायक भी है। इसी में वो जो है ए और बी की जगह वैल्यू बदले तो आपको रिजल्ट याद रहेगा। तो एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। 0 टू पाई लिमिट, लिमिट भी याद रखना। अगर रिजल्ट भी याद कर दो तो लिमिट भी याद रखना, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, आंसर ही यार चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से रिजल्ट को याद कर लो, आपको जेई मेन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर देगा ये रिजल्ट, कुछ ना कुछ बेनिफिट दिला देगा आपको। चल दूं आगे। मेरे ख्याल बढ़िया क्वेश्चन है? और बताओ, ये छूट रहा था, कहाँ था ये क्वेश्चन? कहाँ ढूंढा मैंने? देखा पीछे से कहाँ से ढूंढा आपके लिए क्वेश्चन मैंने? तो ये दोनों क्वेश्चन जो कराए किस पे है? लिमिट हाफ प्रॉपर्टी पे, या हाफ लिमिट प्रॉपर्टी या लिमिट हाफ प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टीज तो सारी खत्म। अब थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, न्यूटन लेबनिज थ्योरम भी आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जेई मेन एडवांस के लिए सबसे प्यारा टॉपिक है। मतलब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा इस पे बेस्ड, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। अब सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या? न्यूटन्स या न्यूटन लेबनिज थ्योरम, LEIBNITZ, टी साइलेंट है इसमें, न्यूटन लेबनिज थ्योरम। ठीक है, अब ये है क्या सुनना है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स dx लिखा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये लिखा है
इसका आंसर कितना आएगा 2। माइनस तो आएगा नहीं, साइनस अगर घोंचू 0 से π/2 के बीच में, बल्कि 1 आएगा, 1 +1। अगर भाई ऐसी बात हुई तो एक चीज बताई दूं यहाँ पे, मैं मुझे क्यों पता 1, मैंने करके नहीं देखा कभी, सोचो। साइनस का कर्व 0 से पाई के बीच में मैंने याद कर रखा है, अपना एक लूप जो बनाता है वो एरिया 2 होता है, क्योंकि मैं यूज करता हूँ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आप भी सीख लो। मैंने तो लॉग साइन एक्स का भी कर रखा है, वो लॉग एक्स का भी कर रखा है 0 से 1 के बीच में। बताऊंगा सारी बातें धीरे धीरे, एक साथ सारी बातें नहीं बताई जाती है ना, तो याद कर लो ये 2 यूनिट होता है। तो ये तो 0 से π/2 के सिमेट्रिक कर रहा है बिल्कुल, तो 1 बनेगा, और 1 ही आपने निकाला है, आपने करके निकाला है, मैं तो बिना दिमाग लगाए। चलो लीव इट, हम ये बात तो बता नहीं रहे, हम तो कुछ और बता रहे थे। अगर मैं आपसे कहूं कि रिजल्ट 1 आएगा तो आपको कोई आपत्ति? क्यों? कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, मैंने लिमिट लगाई 0 to π/2, π/2 रखा तो वो 0 हो गया, -0 रखा तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। तो यानी कि जब इसका इंटीग्रेशन फाइनली होगा तो जो भी साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा उसमें लिमिट पुट हो जाएगी 0 और π/2, तो एक्स तो छिप जाएगा या एक्स की नजर आएगा, यानी कि कांस्टेंट नंबर है। 1 आया, अलग बात है, तुमने निकाल लिया, लेकिन ये नंबर है ना, कांस्टेंट नंबर, इसके अंदर कहीं एक्स है? अगर ये इंटीग्रेशन तो इसके अंदर कहीं एक्स नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं भाई इसका d/dx निकालो, वन देख रहे हो, घोंच को समझाने का फायदा क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि अगर लिमिट कांस्टेंट है तो घोंचू अंदर कितना बड़ा इंटीग्रेशन रखा हो एक्स के वेरिएबल में, तो उसमें अपर लिमिट कांस्टेंट पुट हुई, माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट पुट हुई, तो कहीं एक्स दिखाई देगा? कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट मिल जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो गया? मैं ये नहीं पढ़ाना चाह रहा, पढ़ा दिया। मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन हैविंग वेरिएबल लिमिट्स, लिमिट्स हो या लिमिट हो, मतलब कुछ तो होना चाहिए वेरिएबल, यानी चाहे तो दोनों में से एक वेरिएबल हो जाए या दोनों वेरिएबल हो जाए। ठीक, थोड़ा इंग्लिश में लिख लूं, पहले हिंदी। ठीक है जी, x2 x², ये मक्खी थी, एक पिक्चर में मक्खी, उसमें बहुत पहचान, पर मैं तो विलन हुई नहीं यार। साइन t² dt, किसी को t से आपत्ति तो नहीं है? सजावट, t लिख लूं x लिख लूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर एक वेरिएबल लिमिट में दिखाई दे रहा है तो कम से कम दूसरा वेरिएबल डिफरेंट कर लो, अच्छा लगता है। अगर ये एक्स में भी हो चलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर लिमिट वेरिएबल में है तो अंदर वाला इंटीग्रेट कम से कम दूसरे वेरिएबल में दिखाओ, तो ये मैथमेटिक्स को अच्छा लगता है। लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग, यहाँ भी एक्स लिख देते हैं, चल जाता है, अच्छा ये लगता है, मान्यता इसकी ज्यादा है, गलत वो भी नहीं है, तो मैं तो अच्छा ही लिखूंगा, है ना, तो मैंने अच्छा लिखा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा साइन t² को इंटीग्रेट कर दो, तो आपकी औकात नहीं है, यह है, मेरी भी नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन मजे की चीज देखो कि अगर यहाँ t लिखा होता तो आप साइन t का इंटीग्रेशन करते, वो आता माइनस, आप लिमिट अप्लाई करते,
माइनस माइनस, तो ये आता cos x माइनस cos x स्क्वायर, ये आपका क्या मिल जाता, एफ टी घोंचू एफ ऑफ एक्स। जब ये t आएगा अभी तो लिमिट जो पुट करूंगा तो वो दिखाई देंगे या t दिखाई देगा? कैसे हो यार आप? अगर यार ये z लिखा होता घोंचू, भाई यूं नहीं मान रही आज। अगर यहाँ पे t ना लिख के यहाँ पे z लिखा होता और ये भी t ना लिख के z लिखा होता तो इसका आंसर कुछ और होता, सेम होता। तो ये जो बातें आपको बताई जा रही है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान सुने। मैंने आपको ये सिखा दिया कि आप बड़े बच्चे हैं, समझे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई सा वेरिएबल हो, लिमिट तो टी की जगह या जेड की जगह एक्स पुट हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ टी नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, जो लिमिट लिखी होती है उसका फंक्शन होता है। कितने प्यार से बता रहा हूँ। क्योंकि अभी थोड़ी देर पे पहले पूछ रही है एफ ऑफ टी है, तो हाँ जी एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ एक्स हाँ जी एफ ऑफ एक्स है। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ इसका डी ओवर डी एक्स करो इस एफ एक्स का, तो इधर भी करना पड़ेगा। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, हैविंग वेरिएबल या नहीं? तो मैंने तो वैसे भी एफ एक्स सॉल्व कर लिया था, नहीं किया था, कर लिया था ना, मैंने तो एफ एक्स निकाल ही लिया था। इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल था, मैंने कहा ले इंटीग्रेट कर, लिमिट लगा, डिफरेंशिएशन भी कर लेता हूँ। क्या मैं ठीक कर डिफरेंशिएशन? चेन रूल से cos x का साइन होगा ना, चलो इस साइन एक्स स्क्वायर लिखा, चेन रूल लगा दिया ना। डिफरेंशिएशन आ गया, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, अरे बोलो ठीक है। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है कि सर इंटीग्रेशन हैविंग वेरिएबल लिमिट तो न्यूटन लेबनिज हो जाता है, कि कैसे? कि जहां भी टी नजर आए वहां अपर लिमिट रख दो, पहले रख दिया, इस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दो, बीच में लगा दो माइनस। अब जहां भी टी नजर आए वहां लोअर लिमिट रख दो और इस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। यही आंसर आ रहा क्या? अबे तो मैं इंटीग्रेशन भी करता फिर डिफरेंशिएशन भी करता, मैंने तो आपको इंटीग्रेशन का सीधा डिफरेंस, मैंने तो आपको एक इंटीग्रेशन जिसकी वेरिएबल लिमिट हो उसका सीधा कैसे दिखा दिया। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, देखो जरा, नोट कर रहे हो, लिख लो पहले, फिर उसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर आप अपने मेन के एडवांस क्वेश्चन से कर सकते हैं।
गरीबों को बता दूं, इसे कान बंद कर उसका मुंह उधर दूसरी तरफ। देखो न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 1/2x² और यहाँ पे कुछ भी लिखा है log ऑफ sin 3x² या 3t² लिखना, मैं तो अच्छा ही दिखाना चाहूंगा, और dt, और इसने कहा ये फंक्शन ऑफ t है ना, इसी को समझाया था आधा घंटे, फंक्शन ऑफ t है ये, ठीक है। मैंने x तो लिखा है, जान के बोला होगा, फंक्शन ऑफ x है। अब वो पूछने लगे कि आप जो है f' बताइए, समय बताता हूँ, तो मैं तो जानता हूँ f(x) का f', और इसका डेरिवेटिव तो मुझे करना आता है, कुछ भी नहीं, जहां भी t नजर आए वहां क्या रख दो। अब मान लीजिए यहाँ भी एक t होता, कि जहां भी t नजर आए वहां अपर लिमिट लिखो, पहले तो समझ रहे हैं, अपर लिमिट में कौन दिखाई दे रहा है x² और इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव दैट इज 2x, में लिख के दिखा दिया ना ताकि आप बाहर समझे, बीच में माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करो तो जो भी पुट होगी मैं नहीं जानता क्या देगी, लेकिन मैं इतना जो जानता हूँ उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो जीरो बना देगा ना, मैं क्यों रखूं, क्या रख के दिखाऊं, आपका ये f' डायरेक्ट आ गया, बढ़िया है, क्यों भाई, ये बेस्ट है, इससे ज्यादा क्या बढ़िया होगा, है दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया है, नहीं तो तुम इसका इंटीग्रेशन कर लेते क्या, राजा हिंदुस्तानी बन जाते बेटा, पर यू इंटीग्रेशन नहीं होता, और आपसे इसका डिफरेंशियल पूछ रहा है लेकिन हैविंग वेरिएबल लिमिट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ भाई इसमें देखो कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन लिखा है जेईई मेन का, ये जेईई मेन का लिखा है, तो एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ये लिखा है, तो डेफिनेट तो वही है जो मैं तुमको पढ़ा रहा था, शायद वही है ना, कोई बात नहीं। डेफिनेट इंटीग्रल है ITF क्या होगा, अबे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों आएगा यहाँ पे जल्दी, क्यों भाई, इनवर्स देखो मेरे है क्या एक बवाल, खोल के देखो दोबारा, कहाँ थे हम, अब तो ना मिलने का बेटा डेफिनेट फेस पे अभी, क्योंकि अभी उसने डेफिनेटली तो वर्कशीट है, तो तुम्हारी 13 नंबर को यानी चालू हुआ होगा शायद तुम्हारा ना, अब और कोई बात नहीं। अब एक काम करो, यहाँ देखो लिखा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जल्दी से यहाँ देखो, है कहाँ ये, अब इसमें देख लो क्या पता IIT वाला मामला हो, मुझे तो कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए बहुत है, ये तो वैसे भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये तो करा हमने, अच्छा और क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा, कहाँ ये, कहाँ कहाँ जल्दी बताओ, ये न्यूटन लेबनिज, वाह क्या मजा आ गया, जो चाह रहे थे वो मिल गया, वाह वाह, पूरे भाई से क्या करूं, बस हद हो रही है, हैं? जो ढूंढा वो मिल रहा है, भगवान साथ दे रहा है नहीं तुम्हारा आज, देख रहा हूँ 19 में क्वेश्चन, 14 में क्वेश्चन, 15 में क्वेश्चन, और ये न्यूटन लेबनिज के ये सारे हैं। तो इसमें जो सबसे आसान क्वेश्चन है हम पहले वो देखेंगे, है एक एडवांस का क्वेश्चन भी था बहुत, सबसे टुच्चा क्वेश्चन है वो, चलो लो लिमिट का भी क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ जाएगी है, चलो लिमिट मत देखो बेकार में बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा, फिर लिमिट आ गई, ले खत्म हो गया, वो क्वेश्चन एडवांस वाला है दिख नहीं रहा, आप मुझे अगर दिखाएंगे तो मैं उसमें एडवांस वाला क्वेश्चन दिखा दूंगा, ये काम करो यार, हम इसमें कर ही लेते का तो क्वेश्चन ना, ये तो दिख रहा है तुम्हें क्वेश्चन कहीं ना कहीं होगा,
इंडेफिनेट में। तो भाई अब देखो मैं इसी को करते छोड़ो। सुनो इसी से स्टार्ट करते हैं, इस वाले से मन कर रहा है, इस वाले क्वेश्चन से। यानी कि पक्की बात है ये वीडियो आपकी न्यूटन लैंग्वेज की बनी हुई होगी, पर चलो कोई बात नहीं, हमें समझना है, क्योंकि समझ में आएगा तभी बात करनी है। देखो भैया f-1 to 1 डोमेन है और r क्या है इसका, कोडोमेन। बी कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, कंटीन्यूअस होना भी चाहिए तभी इंटीग्रेशन होता है, तो आप जानते हो इसके लिए बाबा मुझे बोलने जोड़ रही थी। और 0 to sin x ft बिल्कुल सही सोचा है मेरे, अगर लिमिट वेरिएबल sin x में है तो अंदर वाला अदर वेरिएबल में लिखे ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे कहीं भी ऐसा फील नहीं आ रहा कि एक तो पक्की बात ये, और विशेष ft को इंटीग्रेट कैसे करोगे? अरे ft का इंटीग्रेशन जानो क्या, फिर दिमाग में आया कि सर वेरिएबल लिमिट का डिफरेंशियल तो आपने सिखाया था, इंटीग्रेशन तो बस की नहीं, क्या कर दो, जो किया नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या, लेकिन यार लिखा हुआ है आपको fx को फ्री करना है यहाँ से, तो इंटीग्रेशन सांप कैसे हटेगा डिफरेंशिएशन से? अरे सांप का मतलब इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन साइन कैसे हटेगा, उसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन, हैविंग कौन सा, वेरिएबल लिमिट, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन हैविंग वेरिएबल लिमिट, या लिमिट्स या लिमिट, या तो एक हो या दोनों हो, तो कुछ नहीं डिफरेंशिएट करो भाई। क्या करूंगा, पहले जहां भी टी दिख रहा है अंदर उसमें क्या रख दूंगा, अपर लिमिट इनटू उसका डेरिवेटिव, तो ऊपर का डेरिवेटिव का साइन एक्स का कॉस एक्स, बीच में माइनस साइन। अब लोअर लिमिट डालूंगा f0, लेकिन जीरो का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, वो कितना हो गया 0, और इक्वल टू, जब लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएशन का है तो डिफरेंशिएशन तो बोथ साइड होता है, तो √3/2 और f(x) का हो गया 1। लो जी, आपका f ऑफ साइन एक्स कितना आ गया, बोलो, √3/2 अपॉन, तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए, √3/2, तो √3/2 कब बनेगा, जब x को क्या रखूंगा π/3, π/3, इतनी समझ तो लगानी पड़ेगी। तो f(x) की π/3 डाला तो ये बन गया साइन 1/√3/2 बन गया, और यहाँ पे डालोगे तो कितना बनेगा, π/3 रखने पे 1/2 पलटी मार के ऊपर 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया √3। अब बताओ यहाँ क्या वो कह रहा था कि जिस बच्चे को न्यूटन लेबनीज नहीं आती तो क्या वे 2015 क्वेश्चन नहीं कर पाता, वो तो इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर सकता था, आती है ना, कर ही नहीं पाते आप सोचते मेरी गलती है मैंने नहीं पढ़ा, हाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं। और देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, नथिंग, और एकदम स्ट्राइक भी करेगा, वेरिएबल लिमिट है, अंदर वाला इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, डिफरेंशिएट कर दे, और f(x) तो तभी आएगा जब सांप हटे, और सांप कैसे हटेगा, डिफरेंशियल लाएंगे, और डिफरेंशियल तो हैविंग वेरिएबल लिमिट तो आता है। चलो आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा न्यूटन लैंग्वेज पे अब, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा 21 का क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मन बहल जाएगा कि हाँ हम 21 का, अच्छा मैं करूं या आप करेंगे, आप ही कर दोगे यार, मजा तभी है। अब कहीं लिखा है यहाँ पे क्या करना है, क्यों भाई, यहाँ पे ये पता पड़ा कि न्यूटन लैंग्वेज लगा दोगे, साफ है, φ0 निकालना है, यानी कि φx निकालना है, φx तो इस पर फंसा पड़ा है। अब तुम देखो मैं नहीं कर रहा, दिमाग लगाओ, एक क्वेश्चन न्यूटन लैंग्वेज का आते आता है, इसे ढूंढ लेना, मिल जाए एक सबसे पहले कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाता है। न्यूटन लैंग्वेज अगर आता है तो समझो लकी हो आप, 2 पेपर दोगे, हाँ तुम्हारा एक क्वेश्चन तो फंसेगा, x इंटू 5x 5 to x, करो डिफरेंशिएट बोथ द साइड, खत्म है ना, हैविंग वेरिएबल लिमिट है, ठोक दो, 5x लिखा है जैसे f(x) लिखा होता है।
सर हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर मैं इसे y बोल दूं तो ये शायद dy बाई डी एक्स है, और ये 3x² माइनस 2 ये भी शायद dy बाई डी एक्स है। अरे 5x का dy बाई डी एक्स होता है। तो मुझे तो ऐसा फील आ रहा है कि ये कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन तो ना बन गई। मेरा भी आया नहीं इसके बाद। उन्होंने तो निकाल के बैठे हैं। सर उससे ऐसे ही छोड़ दिया और जब उससे इस साइड ले आए dy बाई माइनस 2 dy बाई हाँ लाऊंगा ही, और क्या करूंगा। तो dy बाई डी एक्स आ गया x माइनस 2 की जगह प्लस 2, और ये हो गया 3x² माइनस वाई। ये तो मेरे ख्याल में डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली बन जाएगी। अरे आपसे लीनियर वाली या तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी हो तो ही तो आएगा। अरे बेटा एक मिनट रुक तो जा मेरी बच्ची। प्लस वाई इक्वल टू 3x²। और देखो थोड़ा सा जेई मेन ने क्वेश्चन लेवल बढ़ा दिया कि बच्चा सीधा सीधा कर देता है ना। x+2 से डिवाइड करा। अरे इतना तो लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी स्कूल में या नहीं? नहीं पढ़ी? वो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। चलो अब तो लिख लो। अब ये करना नहीं चाहिए था, मैंने इतना ध्यान नहीं करा बेटा। प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, याद आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन? जी सर।
तो बस एक बार कीबोर्ड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लीनियर इक्वेशन जो होती है, तो ये तो तुम्हारे सिलेबस का है, और वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, जबकि वो यूज होगा हर जगह। अच्छा, जितना मैंने सीबीएसई पे सिलेबस आपको डाला था तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल का फ्रेश क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके अंदर वेरिएबल सेपरेट करे और क्वेश्चन हो जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख लो। आपका या तो होमोजीनियस आएगा या लीनियर आएगा बस। और लीनियर में दोनों टाइप आएंगी, dy by dx प्लस py इक्वल टू क्यू वाली और dx by dy इक्वल टू px इक्वल टू क्यू वाली भी। अब इसे कर देता हूँ, 2-4 दिन बाद जब आप करना सीख जाएंगे, इसका डिफरेंशियल एरिया के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा तो ये आपको समझ में आएगा। मतलब कुल मिला के इसने यहाँ थोड़ा टफ कर दिया क्वेश्चन को। अब तुम सोचो यार, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और यहाँ पे देख कहाँ पहुंच गया है वो। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं स्कूल में, कुछ तो क्या होगा, e की पावर p dx, यही तो होता है। अभी समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी लीनियर इक्वेशन जो कि आपने देखी हुई होगी, तो ये e की पावर p का वैल्यू क्या, 1/x+2। ये तो यहाँ तक सही चल रहा है ना, इंटीग्रेशन dx से क्या होता है, e की पावर log ऑफ x+2, तो e की पावर जो भी होता है तो ये x+2 बच जाता है। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, दैट इज 3x² अपॉन x+2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पर देखो यहाँ इसे आसान कर दिया ऐसे, क्योंकि कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन में कुछ बहुत बड़ा बवाल नहीं हो रहा, मतलब उसने क्वेश्चन को आसान ही बना दिया। ये बनेगा x³/3, तो ये x³ बन जाएगा प्लस c। ठीक है, शायद phi 2 दे रखा है, यानी कि जब y की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे कितनी रखी है। अच्छा, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये दे रखा है जब ये 0 है तो ये कितना है 4। तो जब x को मैं 0 रखूंगा तो इससे c मिल जाएगा, और y कितना मिल जाएगा हमें, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, 4 लिखूंगा ना, तो इससे मेरा c फॉर कांस्टेंट आ जाएगा, कितना बन गया 8। तो तुम्हारा नेट फंक्शन जो तैयार होके अब आपके सामने आया, जिसकी वजह से क्वेश्चन होगा, दैट इज, बोलो क्या बना, इसमें क्या देना हमें 8। तो कुछ बच्चे डरो मत बेटा बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें डिफरेंशियल कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम मेरे सहारे बैठे हुए, तो पक्की बात है, ठीक है, तुम मेरे सहारे पूरे पूरे बैठे हुए, ये मुझे आज दिख गया है। जिसे ये नहीं पता प्री बोर्ड हो चुका है नहीं हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है और लीनियर इक्वेशन नहीं, अब आपको कुछ नहीं पता। जय माता की चल रही है बिल्कुल धकाधक, कि सर जब कराएंगे तब हो ही जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा लगा। तो ये फाई ऑफ एक्स आपका आ गया, वाई फाई एक्स था ना, x³ प्लस 8 अपॉन x+2। वैसे मुझे क्वेश्चन करा, देखो मुझे आइडिया नहीं होता, कोई केमिस्ट्री थोड़ा है कि ये होना है, हाँ तो पता नहीं होता, पता पड़ा यहाँ पे पहुंचा लेंदी होगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा लेंदी कभी नहीं आएगा, ये भी क्वेश्चन पक्का कह रहा हूँ। तो अब मुझे फाई ऑफ क्या निकालना है 2, तो फाई को 2 रख दो, यानी x को 2 रख दो, सॉरी x को 2 रखा तो ये 8 और 8, और यहाँ 2 रखा तो आंसर आ गया 4। तो यानी इतना कुछ भी हो सकता है उसके बाद, क्यों पता मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों दिख गई थी, फाई डैश भी दिखा और फाई भी दिख गया, मैंने कहा ये तो वाई भी दिख गया, dy by dx भी दिख गया, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी आ गया और x और y भी आ गए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे, जिसमें dy by dx हो, x और y हो, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये फॉर्म देखनी थी, होमोजीनियस है, लीनियर है, इससे बाहर तुम्हारी आएगी नहीं। पहले तो एडवांस से बड़ी उल्टी सीट देते थे, अब देना बंद हो गया जब से ऑब्जेक्टिव पेपर, तो बहुत लेंदी चला जाएगा अगर लीनियर होमोजीनियस के अलावा कुछ छोड़ दिया। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ये आपको जिस दिन आप डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पढ़ेंगे उस दिन आपको ये लगा, अरे यार तो हमें दिखता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे किसे कहते हैं, जिसमें dy by dx भी दिखे। जब मैंने यहाँ देखा ना dy by dx, ये dy by dx दिखने लगा, और यहाँ देखा मैंने कहा ये y भी आ गया, ओह मैंने तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी, तो मेरा मन तो नहीं था करने पर, मैंने कहा चलो कर देते हैं। अब चलो कोई नहीं, देख लेते हैं और क्वेश्चन। अब देखो जैसे इसके अंदर क्या, इसमें थोड़ा स्टेट क्या कुछ नया और मिला दिया है, तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट वेंजेंट तुम्हें सब आती है क्यों भाई, देखो कुछ ना कुछ तो मसाला जोड़ेंगे, सीधा तो देंगे नहीं क्वेश्चन, सीधे वाले तो एडवांस से पहले आ चुके बहुत साल पहले, अब वो नहीं आते। If the normal to the curve at a point AB is parallel to the line this, अच्छा एक चीज बताओ, सुनना ध्यान से,
कोई भी कर्व है, एनी कर्व, ये तो हमारा टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ा है। अगर एक कर्व है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आप टेंजेंट होकर और ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, ये टेंजेंट और ये हमारा क्या है। अब कहता है इफ द नॉर्मल टू द कर्व एट ए बी, तो ये वाली बात हुई ए बी। इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू दिस, y फंक्शन ऑफ x है, ठीक बात है, क्योंकि लिमिट तो x में है ना। तो मुझे अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो मैं इतना टेंजेंट नॉर्मल में 12th में सीख चुका हूं कि dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट जो होता है वो मुझे क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है ना। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, नहीं भाई होगा ही न्यूट्रल लाइन, वेरिएबल लिमिट है। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट किया तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, और इसमें क्या हो, अपर लिमिट x पुट कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10, फिर इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखोगे तो x का 1 ही आएगा, बाद वाले क्या बन जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स आ गया है बेटा। क्या कह रहे हो बेटा, t की जगह तो x पुट कर दिया है। अरे बेटा पहले t की जगह x पुट करते हैं जहां t दिखाई दे रहा हो, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में लिखते हैं। टाइम होने वाला, अब ऐसा होता है टाइम होने लगता है तो कुछ चीजें स्किप करने लगती है माइंड से ना। चलो कोई बात नहीं, डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे कह रहा है वो, ए बी पे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी। तो देखो बेटा न्यूटन लेबनिज का यहाँ पे यूज हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, 12th का ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर वही मैंने आपको पढ़ाया, ऐसा तो है नहीं। तो ए बी यानी एक्स को ए रखना है, वाई को बी रखना है, तो बी वाई तो है नहीं, ए रख लो 15 ए। तो ये स्लोप ऑफ क्या आ गया बोलो, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल जाएगा शायद। और उसने कहा है द नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन दिस, और इसका नॉर्मल का स्लोप कितना है, इसका स्लोप कितना है बोलो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट y विद माइनस साइन, और ये इसके नॉर्मल के पैरेलल है, तो इससे तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन रेसिप्रोकल रिवर्स साइन 2a स्क्वायर माइनस 15a, और ये नॉर्मल का स्लोप है, ये नॉर्मल का स्लोप हो गया ना अभी ये। हाँ अरे ये टेंजेंट का स्लोप है, रेसिप्रोकल रिवर्स का नॉर्मल का स्लोप है, और ये नॉर्मल इसके पैरेलल है। नहीं समझ हमारी बात, माइनस से माइनस कट गया, तो 2a स्क्वायर माइनस 15a और -3 आ गया, बोलना 10 कौन सा, अच्छा 10 छोड़ दिए, ओके ओके ओके, टाइम हो रहा है। अब ये कितना बनेगा, प्लस या -7, चेक कर लो, ठीक है छूट जाता है, टाइम हो चुका अब। 7 दूनी 14, तो बेटा इतना तो बेसिक यूज होगा ही होगा, a-7 और 1 कॉमन a+7, कुछ गड़बड़, फैक्टर ठीक नहीं हुए, यानी ये -7 आएगा कहूँ, भाई मुझे नहीं पता, माइनस आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ तक ठीक है सर वो 2 इसके बाद क्या बना ये, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 7 पक्का, तो ये कितना बनेगा -14a, ओहो शिट, टाइम हो गया भाई, a माइनस, अबे काफी देर से पढ़ा रहे होते थक तो जाते ही। तो a-7 बताओ, फैक्टर करने में भी इंजॉय हो रहा, ठीक है। तो a की वैल्यू 7 भी आ गई और a की वैल्यू 1/2। उसने कहा a को 1 से बढ़ा लेना, तो a को 1/2 तो मत लो, यानी a हमारा 7 है, a निकल गया। b कहाँ भाई इसका, अच्छा तो हमारा फंक्शन तैयार हो गया था, क्या था, हाँ टेंजेंट स्लोप दिख रही है मुझे, एक मिनट, ये स्लोप को आप 1/3 रखेंगे, तो a को अगर मैं 7 रखूं, अच्छा तो 1/3, b के लिए क्या करूंगा एक मिनट ना, a, b लाइन पे होगा, नहीं वो तो उसके पैरेलल है बेटा, जबरदस्ती ठोक दो, सच में लड़का, a+6b एक बजा देखना भाई कहाँ पैरेलल टू द लाइन दिस,
नॉर्मल स्लोप से कुछ बात बनेगी? ये पॉइंट लाई का कर्व पे कर कर पे तो होगा, तो कर पे लाई करा दे। हाँ ये पॉइंट कर पे तो होगा, तो हम एक काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट कर पे होगा, यानी कि ये पॉइंट ये ए 7 और बी कर पे लाई कर रहा होगा, यानी एक्स की 7 और वाई की जगह बी रख सकता हूँ। तो ये तो वाई की वैल्यू है, तो इसकी है तो क्या रख दूं? बी, और एक्स की क्या रखूंगा? 7 7 ना, एक्स तो 7 है ना, तो 2t²। अच्छा एक बात है, इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसा था, चिपकू सा हो जाएगा है। अब इंटीग्रेशन तो हो जाएगा है ना। कितने कारीगर हैं बताओ, नई नई चीज दे देंगे। एक तो आदमी कह रहा करना नहीं चाह रहा, मैं ऊपर से चेक कर लेना भाई, मैं कुछ फिर ना ठोक दूं नई चीज। 15 10 t लिमिट लगा लो, 0 to 7, तो बी 7 रखने का मन करेगा। चलो मैं अपर लिमिट तुम रख लो, लोअर लिमिट मैं रख देता हूँ अपर लिमिट में, ठीक है। तो इससे आपका बी आ जाएगा। तो जब बी मिल जाएगा तो वो तुम यहाँ रख देना। तो इसकी वैल्यू, जल्दी कर खुजामा, जल्दी कर। बताओ कितने अच्छे क्वेश्चन तो जेई मेन ने बना रखे हैं। न्यूटन लेबनिज के बाद भी मतलब टेंजेंट भी, नॉर्मल भी और एयर भी अलग फंसा दिया। इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या बनेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्यों भाई? कर बेटा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ कर, करेगा नहीं तो पक्की बात है बच्चे और करेंगे, तू आंसर लिखेगा, मेरी गारंटी है। चल तो मैं देखता हूँ, मोटिवेशनल था ये डायलॉग। कितना आया? यार मैं भी कब तक करूं यार। मेरा तो 600 होना चाहिए। 600 1/3 कर लो भाई, मैं नहीं करने वाला, तुम सोचो मैं करूंगा। इतने पैसे में कैलकुलेशन नहीं होती, वहां पे कैलकुलेशन तो आप ही करोगे यार। पॉजिटिव आना चाहिए। चलो जो भी आएगा मुझे नहीं मालूम, जल्दी करो जरा। अरे उससे बाद में देखो, पहले बी तो ठीक निकले। हाँ भाई कितना है? नहीं कर रही, अब नहीं कर रही, लगा दूं? बताओ क्या लिखूं, बताओ। इतने लोग बैठे, करना कोई नहीं चाह रहा। अच्छा तू तो फोन पे बात कर रहा है, इसे बंद कर दे पापा का। अबे कौन से पापा, से बता क्या चक्कर है, कुछ गड़बड़ है? पापा तो नहीं है, कुछ चक्कर है, मैं देखता हूँ। मैंने क्या कहते 10,000। ये देख लो। भाई दिखाएगा, हाँ भाई फिर फोन से लगाया पापा दे। नहीं, पहले पापा ने बात की थी कैलकुलेशन तो नहीं करी बेटा? कर रहा है कर। अरे क्या आया? माइनस, चलो जी आ जाओ, -413/6। देखो मैंने कितनी जल्दी कर दिया था अपना लोअर लिमिट, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, क्या रख दे भाई? a+6 भी है, तो a की जगह क्या ठोकना है भाई? 7। अब फिर गड़बड़ करा दे। और b की जगह रखना है -413/, 6 से कॉन्फिडेंस आया ना, तो 6 से 6 कट गया, और 7 घटाओ कितना बटेगा? 400 माइनस का 400, 406। तो ये 406 आंसर मिल गया। अब देख लो भैया इसका आंसर 406 आ रहा है या नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू है।
क्या क्वेश्चन था? बढ़िया है। और देखो अक्षत ने कितनी अच्छी आवाज आई, सर ये पॉइंट तो कर पे लाइक करेगा। देखो लाइक करने के लिए भी कितना अच्छा था। अब सोचो, अब मैं एक बात समझाऊं तो बहुत बढ़िया। क्यों मैं कहता था कि अगर वेरिएबल लिमिट है, वो मेरे बच्चे सुन ले बेटा, किसी की बात किताब में ना लिखी हुई बात जो अब समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ना कोई बताता। क्यों मैं कहता था कि अगर लिमिट वेरिएबल है तो इसको डिफरेंट वेरिएबल में लिखो। आज उस चीज का आपको फायदा नजर आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही आपने लिमिट सेटिस्फाई मतलब पॉइंट सेटिस्फाई करा, तो x इसको दिया, y इसको दिया। अगर यहाँ पे भी x होता तो आप भी यहाँ x भी रखते, जो कि गलत होता। देख गया फायदा? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन जो होगा ये कि सर वेरिएबल अगर ये x है तो अंदर वेरिएबल डिफरेंट क्यों? क्यों? तो अब दिखा, जब आपने खुद ही कहा सर ए बी पॉइंट सेटिस्फाई करा, तो x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, तो y तो ये b रख दिया आपने, लेकिन x की वैल्यू a यहाँ तक जा सकती है, अंदर क्यों? अंदर x होगा भी नहीं ना। तो ये है, अगर ये x लिखा होता तो वो थोड़े हल्के लोग हैं जो उसे लिखते हैं। जब मैं कहता मुझे मैथ में अच्छा यही लगता है कि यहाँ t हो तो वहाँ x हो, या z हो तो वहाँ x हो, चलेगा। फायदा दिख गया एकदम। तो ये बेनिफिट हो गया आपको, ठीक है। बच्चों ने वैसे अपने झोले बांध लिए, पर कोई बात नहीं। अब हम, ये आईआईटी एडवांस ने भी दिया और ये आपका जे मेन ने सेम यही क्वेश्चन दे दिया था। अब आप ये वर्कशीट कर लेना, मेरे हिसाब से तो काम खत्म हो गया। और ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पे हर बैठा हुआ बच्चा कर देगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसको शो ना कर पाए, और अगर वो नहीं कर पाया तो उसे आज एक रोटी कम खानी चाहिए जाके घर पे। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ना कर पाए, जबकि आईआईटी एडवांस में भी आ चुका। और देखो यहाँ पे कहीं भी फील आ रही है कि डिफरेंशिएशन करना है? आ रही है। एफ डैश आप पूछ रहा है, वेरिएबल लिमिट है। और कहीं भी इंटीग्रेशन आप कर नहीं पाएंगे, आपके औकात नहीं, क्योंकि क्या आ रहा है? एफ टी आ रहा है। क्या इंटीग्रेशन करोगे? तो क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। आया ना मजा? अब बताओ बच्चे क्या डेफिनेट नहीं कराया, कैसे करा दो ये क्वेश्चन? कितना टाइम लग जाता है बेटा काम करने में बिना स्टोरी के? नहीं बताओ, मैंने कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई बीच में, या कोई फिल्मी स्टोरी? सुन के आई थी क्या आज? बता दे। अब नहीं? हाँ? थी आज? हाँ? टॉपिक, शीर्षक, शीर्षक बता ना। तू बता भाई। अच्छा, वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है, पर्टिकुलर शीर्षक नहीं वास्ता कोई है? अरे यार, तुम स्टोरी का शीर्षक नहीं बना पाए, तुम क्रिएटिव डायरेक्टर कैसे बनोगे? अरे जल्दी करो, इतना टाइम थोड़ा लगेगा। कोई ऑनलाइन वाला ही बोल दे बेटा। सी किसका है? अरे वाह, तो दृश्यम 2 निकला। सी 4/5। अब बताइए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। 2003 या 2001 में या 2 में होगा आईआईटी, सेम क्वेश्चन 19 में डाल दिया। बताओ, इसलिए पढ़ो मत, क्या फायदा पढ़ने से? पुराने क्वेश्चन में कोई फायदा नहीं। नंबर अच्छी जगह आ जाए, ये भी गलत है। देख लो, आंसर मिला लो, आपके बुकलेट में भी हो क्वेश्चन, या दिशा में देख लो, आईआईटी पेपर्स में देख लो, कहीं ना कहीं तो हो गई। अदिति तेरे पे भी ना हो रहा है? तेरे से तो ध्रुव होगा नहीं, तू पार्टी में ले ही नहीं गया था बेटा। श्राप चल रहा तेरे ऊपर तो। पार्टी में गया था भी तो, कल या परसों, परसों गया था, कल गया था? हैं? परसों। और मुझे कह रहा था हाँ सर चलो, और फिर ऐसे भगा जैसे कोचिंग छूटा, भाई साहब गायब। मैंने कि कहाँ गया? मैं कपड़े वपड़े पहन के तैयार खड़ा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। क्वेश्चन ना होना इस तरीके से बेटा, तुम पार्टी में लेके ना गए मुझे। अब एक रचित कर क्या रहा है भाई?
है। हे भगवान, हे भगवान, मैं तो क्या था हो जाएगा। बहुत गंदी बात। चलो सुनो 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 सुनो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ जी, न्यूटन रेमडीज लगाई, एफ टी की जगह एक्स रख दिया और एक्स का डिफरेंशियल 1, बीच में माइनस और ये तो 0 हो जाएगा। इसका 2x प्लस इसका डिफरेंशिएशन पहले अपर लिमिट डालेंगे तो 0 डिफरेंशिएशन के हिसाब से, फिर माइनस अब लोअर लिमिट x डाल दो, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स तो सीधा ही आ गया भाई। कितना आ गया एफ ऑफ एक्स? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आया टू एफ ऑफ एक्स। और तुमसे एफ डैश हाफ पूछ रहा है तो डिफरेंशिएट कर दो, एक्स को हाफ रख दो। हे भगवान, अरे इसे डिफरेंशिएट कर दो क्वोशिएंट रूल से। सर यहाँ नहीं करते, ऊपर करते हैं। f dash x आ जाएगा, फिर 2x पे जगह माइनस 2x आ जाएगा। मतलब अभी हमने निकाला f of x, उसके ऊपर वाली लाइन में क्वेश्चन रूल लगा यहाँ सर ए पार्ट आ रहा है आंसर। कुटाई होनी चाहिए सच में इसमें, लाइन में उस तुमने कर लिया पहले, तब कर लेते। ऊपर का डिफरेंशियल कितना 2, इस बार ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन 2x, एफ डैश हाफ, एक्स को हाफ रख दो, एक्स को हाफ रखा कितना बन गया भाई 1 प्लस 1/4 इंटू 2 माइनस 4, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा? चुप रहा है मुझसे, 5/4। ये क्वेश्चन मुझे करना पड़ रहा है 1, और ये बिल्कुल ही ऐसे चाहिए खाना पका पकाया तुम्हारे पास रख दो तब मैं करूंगा। ये 25 और नीचे बन गया 16, ठीक कह रहा हूँ क्या? ये बन गया 16 25/16। अरे सिंप्लीफाई कर लिया 5 तो कितना बन गए 2, ये कितना आ गया 2, तो 3/2 इंटू कितना हो गया 16/25, ये हो गया 8, 8 दिया 24/25। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी? मतलब एफ एक्स निकाल के बैठो, एफ डैश एक्स भी निकाल ले और एफ डैश एक्स पूछ रहा है। एडवांस से क्वेश्चन करा दो, चुप रहे। ठीक है भाई, 7:15 हो रहे, बच्चों को भूख लग रही है ना? चलो जो जाने जाते हो चले जाओ बेटा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जिसका जाने मन है वो जा सकता है, मतलब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि वो बच्चा क्यों नहीं जा रहा, मतलब क्यों रुक रहा है। तो अब आपको लिमिट तो मैंने पढ़ाई हुई है, तो जो जाना चाहे चला जाए बेटा, क्योंकि इतना जरूरी नहीं है, ये तो पेपर तो हर साल होते रहते हैं। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन लिखा है। अब मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ ऐसा समझाना चाह रहा हूँ कि एफ आर टू आर बी डिफरेंशियल फंक्शन, F2 6, F' दिस, और ये दे रहा है। तो सबसे पहले तो समझो कि जब ये लिमिट का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 है ये। अच्छा एक चीज बताइए, आप इसे विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो t के अलावा जो भी कुछ हो तो कांस्टेंट है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको डराने के लिए x-2 से अंदर डाल रखा है। मेरे हिसाब से x-2 तो बाहर होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे देख लो, सो वेरिएबल तो x भी है, जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके अलावा जो अंदर लिखा हो सब कांस्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैंने x-2 को बाहर रखा और 4 को भी बाहर रखा, और लिमिट रहेगी केवल क्या 6 to f(x) और क्या t³ dt। नहीं समझ में आई? अरे आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक बच्चा बोलता है सर लिमिट लगाओ, तो जैसे मैं x² 2 रखूंगा तो नीचे वाला किसको अप्रोच कर रहा है बेटा 0 को, और यहाँ पे मुझे दे रखा है F2 6। अगर मैंने x² 2 डाला तो F2 तो बन गया 6, तो 6 to 6 भी क्या हो गया इंटीग्रेशन, अगर 6 to 6 जाएगा 0 बन जाएगा, यानी एरिया कुछ बना ही नहीं, वो वर्टिकल लाइन दोनों एक साथ कोइंसाइड कर गई तो एरिया का बन जाए 0। तो 0/0 में क्या लगाते हैं एल ऑपरेटर, और एल ऑपरेटर क्या कहता है कि ऊपर डिफरेंशिएशन करो और नीचे का भी
अलग डिफरेंशिएट करो, और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएबल लिमिट, तो बाई न्यूट्रल लिमिट। आ रहा है मजा। कांस्टेंट आउटसाइड वेरिएबल का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव टी की जहां टी दिखाई दे रहा है वहां तो अपर लिमिट रख दो, इनटू जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स, चलेगा। और बीच में माइनस लगा के 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका 1। अब एक्स को डाल दो 2, हाँ जी F2 शायद दे रखा था आपको कितना 6, एफ डैश 2 भी दे रखा दोस्तों ने 48, तो 6 से 1 6 कट जाएगा ना, तो 6 का स्क्वायर बच जाएगा, 1 6 कटेगा बन जाएगा 6 के पहाड़े में 48 आता है 8, चलो ये तो पता है। और ये 2 और 36/2 कितना बन गया, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब देखिए न्यूटन लेबनिज भी लगी है और एल'होपिटल भी लगा और लिमिट का भी क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा कराना जरूरी है। देखो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज करा दी इसमें, टेंजेंट नॉर्मल भी यूज करा दिया न्यूटन लेबनिज मैंने लिमिट भी यूज करा दी। इसलिए कहते हैं इंजीनियरिंग एग्जाम टफ हो जाता है। जिस बच्चे ने पहले कुछ खोया हुआ है तो बाद में कितने भी कोशिश कर ले वो नहीं कर पाएगा। तो यानी कि हर चैप्टर करके आना चाहिए। अब तुम कहते सर टेंजेंट नॉर्मल छोड़ दो तो जेईई मेन का वो क्वेश्चन नहीं होता। इसलिए बेटा मैं हर चीज करा के चलता हूँ, लेकिन लोग समझते पता नहीं सर सिलेबस कब होगा। अरे सिलेबस तो तभी होगा जब क्वेश्चन आप कर पाओगे, आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे फिर मुझे कहोगे। तो आप देख रहे हैं हर चैप्टर में किस तरह से मिल के आ रहा है। अब ये आईआईटी के 2003 की प्रॉब्लम है। भूख लग रही है बेटा, जाना हो चले जाओ या मैं ना पढ़ाऊं छोड़ो। अब ये क्वेश्चन फिर से वही दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दिया इसमें सर हमने x को 0 रहा तो 0 to 0 चले गए, तो ऊपर की लिमिट किसको टेंड कर गई 0 को, और नीचे भी 0 into 0 0 को टेंड कर रहा है, तो 0/0 एल'होपिटल लगाया। अब हमने एल'होपिटल लगाया तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, ऊपर तो वेरिएबल लिमिट है। आईआईटी का भी गलत नहीं देगी, टी में दे रखा है sec स्क्वायर टी है, थोड़ा मिसप्रिंट है मामला। तो जहां पे भी टी लिखा है वहां क्या लिख दोगे एक्स स्क्वायर और इनटू इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x, बीच में माइनस, और इसका अच्छा वो 0 के सिर्फ 0 हो जाएगा, और नीचे आप प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा 1 sin x एज इट इज, x एज इट, तो sin x का cos x। फिर लिमिट लगाओ बेटा, x को मैंने फिर 0 डाला तो sec 0 तो 1 होता है, ऊपर 0 हो गया, sin 0 0 और ये भी 0, बेड़ा गर्क। फिर से क्या बन गया ये, तो छोड़ो यार स्पेस ले लेना, मैंने यहाँ 0 था तो फिर से क्या बन गया 0/, तो एक बार और एल'होपिटल लगा दो। हाँ जी 2 को तो रख लो बिल्कुल बाहर और यहाँ पे इसमें लगाओ प्रोडक्ट रूल, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2 n x की पावर n - 2 sec x। अरे वो 2 तो बाहर लिख लिया बेटा, इसका भी 2 डेरिवेटिव हो ना, n x की पावर n - sec x, sec x का sec x tan x, और जिसको x माना उसका 2x, तो ये तो इसका डेरिवेटिव हुआ। और ये वाला x एज इट इज, ये 2 तो बाहर आ गया था ना, x रिवर्स साइन इस वो सॉरी माइनस सॉरी प्लस आएगा ना बीच में, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं ना, sec स्क्वायर x स्क्वायर और इसका x का 1, याद रखना x का 1 क्योंकि ये 2 बाहर आ चुका है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे इसके लिए, ये sin x का cos x, यहाँ 1 cos x, फिर आएगा x cos x का माइनस sin x। अब फिर x को 0 डालो sec 0 1, ये 0 ऊपर, इधर sec 0 1 और cos 0 1 + 1 और ये 0, तो शायद 1/2 कहीं रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इंटू 2 भी है बाहर भाई, तो शायद ये 2 रिजल्ट 1 आ जाएगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार एल'होपिटल रूल लग गया और एक बार क्या लग गया न्यूटन लेबनिज। देख रहे हो कहाँ न्यूटन लेबनिज काम आ रही है, लिमिट का क्वेश्चन। अब तुम कहोगे लिमिट का क्वेश्चन मुझे तब कराओ, तो यहाँ पे जो सांप दिख रहा है कौन झेलेगा, नहीं। तो तुमने देख लिया लिमिट में भी कर दिया, एल'होपिटल में भी कर दिया, बहुत सारा हो चुका, अब घर चले जाओ, अच्छी बात नहीं है, जाओ गुड बाय बेटा।